इसके अंदर हमारे ऑब्जर्वर अहमद बलाला साहब हैदराबाद से आए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सेकंड लिस्ट जारी की है। उसमें हम बाइकला और मुमरा का अनाउंसमेंट किए हैं। बाइकला के अंदर हमारे एक्स मुंबई प्रेसिडेंट थे फैयाज अहमद साहब, उनका नाम हमने अनाउंस किया है, और मुमरा से सैफ पठान साहब का हमने नाम अनाउंस किया है। तो अभी ये सेकंड लिस्ट है और शाम तक और भी लिस्ट आने की उम्मीद है हमें। अच्छा, और आगे की क्या नीति रहेगी महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर? अभी देखिए, शाम तक अभी और हमारी लिस्ट क्या क्या हम डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद जो भी नीतियां होगी मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अभी जो अखिलेश यादव जी है, जो 2 पैर पीछे जाते दिख रहे हैं महाविकास आघाड़ी से, सो अभी आपकी भी वही नीति है? क्योंकि जैसे सपा का भी था कि महाविकास आघाड़ी अगर हाथ बढ़ाए तो वो भी आगे, तो अभी एआईएमआईएम कैसे देखती है महाविकास आघाड़ी की? देखिए, इंडिया अलायंस के अंदर सपा पहले से साथ में थी और एमवीए के साथ में वो चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन अभी उनकी सीट बंटवारे किस वजह से नहीं हो रहे ये हम नहीं जानते हैं। बट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहल की थी, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब ने पहल की थी एमवीए के साथ में कि आप भी बीजेपी को हराना चाहते हैं और हम भी बीजेपी को ही हराना चाहते हैं, और इस वजह से हम साथ में मिलकर लड़ाएं। और हमने हमारा राइटिंग में भी उनको दिया था, दोनों महाविकास आघाड़ी के अंदर पवार साहब को और नाना पटोले साहब को। अब देखते हैं कि अभी और एक दिन बाकी है चुनाव का, उसमें क्या फैसला होता है, और जो फैसला वो लेते हैं उसमें हमारे सदर मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी राजी होते हैं नहीं होते हैं, उनका फैसला भी आना बाकी है। तो अभी और 24 घंटे बाकी है नामांकन के लिए, देखते हैं क्या होता है उसमें। जारी हुई है और इसके अंदर हमारे ऑब्जर्वर अहमद बलाला साहब हैदराबाद से आए हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके सेकंड लिस्ट जारी की है। उसमें हम बाइकला और मुमरा का अनाउंसमेंट किए हैं। बाइकला के अंदर हमारे एक्स मुंबई प्रेसिडेंट थे फैयाज अहमद साहब, उनका नाम हमने अनाउंस किया है, और मुमरा से सैफ पठान साहब का हमने नाम अनाउंस किया है। तो अभी ये सेकंड लिस्ट है और शाम तक और भी लिस्ट आने की उम्मीद है हमें। अच्छा, और आगे की क्या नीति रहेगी महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर? अभी देखिए, शाम तक अभी और हमारी लिस्ट क्या क्या हम डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद जो भी नीतियां होगी मैं आप तक पहुंचाते रहूंगा। अच्छा, और एक सवाल जो आज बड़ी घटना मुंबई में घटी है कि जो स्टैम्पेड क्या जो हुआ है बांद्रा टर्मिनस पे, जिसमें 9 लोग घायल हुए, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अभी चुनाव का वक्त है और सरकार तो चुनाव में बिजी है। हमारी लोकल जो सेवाएं हैं स्टेशन के ऊपर या ट्रैफिक्स के अंदर आज किसी का ध्यान नहीं है, सरकार खाली चुनाव के अंदर लगी हुई है। तो ये सारी चीजों के ऊपर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये दुखद घटना है, ये नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अभी हम जितने भी लोग इंजर्ड हुए हैं उनके हम साथ में हैं, उनके दुख में हम शामिल हैं, और ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी हुई। सरकार की नाकामी हर प्लेटफॉर्म के ऊपर दिख रही है। अब रेलवे जैसे स्टेशन के ऊपर भी स्टैम्पेड होने लगी है, तो दुखद घटना है। और एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि अभी जो अखिलेश यादव जी है, जो 2 पैर पीछे जाते दिख रहे हैं महाविकास आघाड़ी से, सो अभी आपकी भी वही नीति है? क्योंकि जैसे सपा का भी था कि महाविकास आघाड़ी अगर हाथ बढ़ाए तो वो भी आगे, तो अभी एआईएमआईएम कैसे देखती है महाविकास आघाड़ी की? देखिए, इंडिया अलायंस के अंदर सपा पहले से साथ में थी और एमवीए के साथ में वो चुनाव लड़ना चाह रही थी, लेकिन अभी उनकी सीट बंटवारे किस वजह से नहीं हो रहे ये हम नहीं जानते हैं। बट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहल की थी, हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष इम्तियाज जलील साहब ने पहल की थी एमवीए के साथ में कि आप भी बीजेपी को हराना चाहते हैं और हम भी बीजेपी को ही हराना चाहते हैं, और इस वजह से हम साथ में मिलकर लड़ाएं। और हमने हमारा राइटिंग में भी उनको दिया था, दोनों महाविकास आघाड़ी के अंदर पवार साहब को और नाना पटोले साहब को। अब देखते हैं कि अभी और एक दिन बाकी है चुनाव का, उसमें क्या फैसला होता है, और जो फैसला वो लेते हैं उसमें हमारे सदर मिल्लत जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी राजी होते हैं नहीं होते हैं, उनका फैसला भी आना बाकी है। तो अभी और 24 घंटे बाकी है नामांकन के लिए, देखते हैं क्या होता है उसमें।